हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइंग स्टडी पर। तो आज का ये लेक्चर नंबर 11 है हमारा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने स्क्वायर कॉलम की ड्राइंग को कंप्लीट किया था, उसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कॉलम, मतलब आयताकार कॉलम की ड्राइंग बनाएंगे। जो हमारी इसमें हमें क्वेश्चन दे के रखेगा, जिस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन टाइप करके दिखाया है कि क्वेश्चन में हमें देगा कि ड्रॉ ए सुटेबल स्केल द सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। मतलब हमें कोई उचित पैमाना मानते हुए एक सेक्शनल प्लान, मतलब एक इसका किसी भी इसका जो हम कॉलम बना रहे हैं इसका टॉप व्यू बनाना है एंड सेक्शनल एलिवेशन, और इसका काट करके जो हमें एलिवेशन सम्मुख दृश्य से हमें दिखता है वो हमें बनाना है। इस फॉर ए रेक्टेंगुलर कॉलम, एक आयताकार कॉलम का, विद आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ये मैंने 2 बार यूनिफॉर्म को रिपीट कर दिया है, तो इसमें से एक को काट देता हूँ। विद आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब एक समान मोटाई में हमने इसके साथ फुटिंग भी लगानी है। जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉलम है ये विद आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक समान मोटाई की जो हमारी फुटिंग है उसके साथ हमें इस रेक्टेंगुलर कॉलम को दिखाना है। तो द कॉलम इज टाइड स्लेब, मतलब जो हमारा कॉलम है ये स्लेब के साथ इसका जॉइंट है ऑफ 130 mm थिकनेस। जो हमारी स्लेब है इसकी मोटाई हमें 130 mm दी है, मतलब इस कॉलम को हमने छत से जॉइंट करना है, और जो हमारा छत का साइज है ये है 130 mm मोटी। एट द अपर एंड, मतलब ऊपर एंड तक जो हमारी स्लेब है ये हमें 130 mm मोटी दी है। तो द डिटेल ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, जो हमारी कॉलम की एंड फुटिंग की डिटेल्स हैं इच एज अंडर, वो हमें नीचे दी है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें दिया है साइज ऑफ कॉलम। ये कॉलम का साइज हमें दिया है 350 mm बाई 550 mm। साइज से ही पता चल रहा है कि हमारी कॉलम जो है इसका रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसकी हाइट ऑफ कॉलम एबव प्लिंथ लेवल, जो हमारी प्लिंथ लेवल है उससे हमारे कॉलम की हाइट जो है ये 3.5 मीटर दी है। और डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, जो हमारी जीएल है, ग्राउंड लेवल है, उससे हमारी इस कॉलम की गहराई है 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें दिया है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल एबव ग्राउंड लेवल, मतलब जीएल से हमारे पीएल तक की जो डिस्टेंस है ये है 350 mm। तो ये था हमारी कॉलम की डिटेल्स। अब हम जानेंगे इसमें दिया है रेनफोर्समेंट डिटेल्स। रेनफोर्समेंट डिटेल्स में हमें ऑल बार्स जो है HYSD यूज करनी है, मतलब किसी भी बार में हुक नहीं बनाना है। तो इसमें दिया है हमें लॉन्गिट्यूडनल मेन बार, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मेन बार दी है हमें, लंबाई की दिशा में जो बार डालनी है ये हमें 6 बार दी है 25 mm डाया की। इसके बाद हमें लैटरल टाइज दी है, जो बीम में हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स होते हैं वही कॉलम में हम लैटरल टाइज बोलते हैं उनको। तो जो हमारे रिंग्स हैं मतलब लैटरल टाइज है ये 8 mm डाया की सरिये से बनाए गए हैं, और 300 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पर इनको डाला गया है। तो फुटिंग रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो इसमें हमें दिया है कि थिकनेस ऑफ फुटिंग, जो हमारी फुटिंग है उसकी मोटाई दी है 500 mm, और साइज ऑफ फुटिंग दिया है, जो हमारा फुटिंग का साइज है फाउंडेशन का ये हमें दिया है 3 मीटर बाई 2.5 मीटर, ये मीटर में साइज दिया है। इसके बाद हमें दिया है पैरेलल टू शॉर्टर स्पान एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड, मतलब पैरेलल टू शॉर्टर साइड एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड। जो हमारी फुटिंग है इसमें 2 तरीके से बार डालनी है।
क्योंकि हमें इस फुटिंग का साइज इस बार स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ना होकर हमें रेक्टेंगुलर साइज दिया है फुटिंग का 3 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो जो हमारी ये 2.5 मीटर है, इस साइड में हमारी शॉर्टर साइड होगी, पैरेलल टू शॉर्टर साइड, और जो हमारी 3 मीटर है ये हमारी लॉन्गर साइड होगी। तो अलग अलग दोनों साइड में अलग अलग बार्स को डाला है। तो शॉर्टर साइड में हमने 16 mm फाई की बार्स को यूज किया है और 200 mm इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी है। तो पैरेलल टू लॉन्गर साइड, जो हमारी लॉन्गर साइड है, इसमें हमने 12 mm डाया की बार यूज की है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है 200 mm ली है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन था मैंने भले ही इंग्लिश में किया है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्येक पार्ट को हिंदी में समझाया है। और एग्ज़ाम में आपको हिंदी में कुछ टाइपिंग त्रुटि मिल सकती है, एरर्स मिल सकती हैं। आप अच्छा होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन ही पढ़े, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मिस्टेक के चांस कम रहते हैं। तो करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें लिखना है आंसर, जिस आंसर को हम कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर लिखना है एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, इस तरीके से करना है। इसके बाद हमें गिवन डाटा लिखना है, जो हमें गिवन डाटा है। अब गिवन डाटा हमें सेम जगह, तो जो हमें गिवन डाटा दिया है, सबसे पहले दिया है हमें स्लेब की जो थिकनेस है ये दी है 150 mm। इसके बाद हमें ये सब गिवन डाटा है, इसको कैपिटल लेटर्स में, अभी हमारा सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है मैंने गिवन डाटा। हमें क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स में देगा, लेकिन हमें अपनी जो एग्ज़ाम की ड्राइंग शीट है उस पर हमें गिवन डाटा को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इससे एग्ज़ामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही स्केल को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कुछ डायमेंशन जो है मीटर्स में दी है। जैसे ये मीटर में है और इसका फुटिंग का साइज मीटर में है। तो चलिए मान लेते हैं स्केल। तो इसमें भी हम लेट स्केल 1:20 का ही मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें 120 का ही स्केल मानना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ ए सूटेबल स्केल, मतलब एक उचित पैमाना मानते हुए, अपने हिसाब से कोई अच्छा सा स्केल मानते हुए, जो आपकी ड्राइंग पर भी कम जगह ले और साफ स्पष्ट भी दिखाई दे आपका डायग्राम। ऐसा हमें पैमाना मानना है, स्केल मानना है। तो मैंने स्केल 1:20 का लिया है, और आप भी एग्ज़ाम में इसी रेशो को लेकर इस डायग्राम को बनाइएगा। आपकी जगह भी कम लेगा और प्रत्येक पार्ट इसमें स्पष्ट भी दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाने के लिए मुझे अगला पेज पलटना पड़ेगा, और पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी लंबे पेज पर आएगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है एच पेंसिल से। अब हमें नीचे की साइड जो फुटिंग है, हमारी फुटिंग वाला जो साइज़ दिया है, फुटिंग को स्केल में कन्वर्ट करते हुए हमें फुटिंग को बनाना है। चलिए मैं बना देता हूँ। अब इसमें हमें फुटिंग को बनाने से पहले हमें इसमें 2 साइज़ दिए हैं। एक हमारा फुटिंग में साइज़ दिया है 3 मीटर का, और दूसरा हमारा 2.5 मीटर का है। तो हमें जो हमारी बड़े वाली डिस्टेंस है, मतलब लॉन्गर साइड है, उस तरफ से देखते हुए हमें इस कॉलम को बनाना है। इसी प्रकार से जो हमारी कॉलम का साइज़ दिया है 350 mm बाई 550 mm, तो हमें 550 की साइड से देखते हुए इस कॉलम को बनाना है, जिधर से ज़्यादा चौड़ा है। तो चलिए मैं फुटिंग को लॉन्गर साइड से देखते हुए बना देता हूँ। इस तरीके से हमें फुटिंग को तैयार कर लेना है, और जो हमारा मिडिल पॉइंट है इसको हमें 2H से बनाना है, क्योंकि फिर जब हम इसमें कॉलम को बनाएंगे तो हमें मिटाना पड़ेगा। पहले ही हमें 2H पेंसिल का यूज कर लेना है ताकि मिटाने में आसानी रहे। तो ये हमने फुटिंग का जो
हमारा ब्लॉक है ये हमने तैयार कर लिया है। 3000 mm इधर है और 500 mm थिकनेस ऑफ फुटिंग। 500 mm हमें इसकी थिकनेस दी थी। हमें सभी डिस्टेंस को स्केल में कन्वर्ट करते हुए चलना है। तो अब मैं इस पर कॉलम को बना देता हूँ। कॉलम का साइज हमें दिया है 350 बाई 550 mm। तो हमें 550 वाली डिस्टेंस मतलब 550 वाली साइड से देखते हुए इस कॉलम को बनाना है। तो इस प्रकार से हमें कॉलम को ऊपर उठाना है। अब कितना ऊपर ले जाना है इससे पहले मैं इसमें जीएल को और पीएल को शो कर देता हूँ। तो हमारी जो ग्राउंड लेवल है हमारा जीएल, जो हमारी ग्राउंड लेवल है ये हमें ग्राउंड लेवल से हमारी जो फुटिंग है ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर दी थी। तो चलिए मैं 1 मीटर अब ऊपर जाता हूँ और जीएल को शो करता हूँ। उससे ऊपर 350 mm हमारी पीएल है। तो मैं जीएल और पीएल दोनों को ही शो कर देता हूँ। ये जीएल और पीएल मैंने दोनों ही शो कर दी है। ये यहाँ से 1000 mm की डिस्टेंस पर है और जीएल से पीएल की जो डिस्टेंस है ये 350 mm हमें क्वेश्चन में दी है। अब हमें कॉलम की जो पीएल से हाइट है ये हमारी हाइट 3500 mm हमें दी है, वो भी छत के निचले सरफेस तक। तो अब 3500 mm हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो मैं इस कॉलम में यहीं पर ब्रेक लाइन शो कर देता हूँ और इसके ऊपर फिर ब्रेक लाइन को दिखाते हुए पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस कॉलम का स्लैब के साथ जॉइंट दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें स्लैब की जो थिकनेस है ये हमारी 130 mm है। तो 130 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 mm मतलब 6.5 mm। 6.5 mm हमारी डिस्टेंस यहाँ से हमें ऊपर की तरफ चलनी है और एक स्लैब को हमें ड्रॉ कर देना है। इधर मैंने दोनों साइड से स्लैब को ब्रेक लाइन से शो किया है कि हमारी स्लैब जो है कि इधर कितनी भी लंबाई तक बड़ी हो सकती है। अब ये था हमारा इसका एक आउटर व्यू। तो अब हम इसमें डालते हैं रेनफोर्समेंट। तो सबसे पहले रेनफोर्समेंट में फुटिंग में डालने वाला हूँ। फुटिंग में रेनफोर्समेंट को डालने के लिए हमें यहाँ से 40 mm का कवर छोड़ना है और कवर छोड़ने के बाद हमें इसकी जो लॉन्गर साइड वाली बार है उसको डाल देना है। ये मैंने जितनी हमें लॉन्गर साइड वाली जो बार है वो मैंने प्रत्येक बार को इसमें डाल दिया है। हमें एक ही बार दिखेगी केवल। इसके पीछे हमारी प्रत्येक बार इसके पीछे डली हुई है जो हमें इसके पीछे छिपी हुई दिखाई देगी। केवल हमें एक ही बार शो होगी। तो अब हम इसमें डालते हैं इसके ऊपर शॉर्टर साइड वाली बार्स जो शॉर्टर साइड के पैरेलल डली हुई हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो पहली बार जो है ये लास्ट में डलेगी। इसके बाद हमें स्पेसिंग दी है इसकी जो शॉर्टर साइड वाली बार्स हैं उसकी स्पेसिंग 200 mm स्पेसिंग दी है सेंटर टू सेंटर। तो जब हम 200 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 mm आ जाता है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से 10-10 mm पर पॉइंट को लगाते जाना है और बार्स को शो कर देना है। चलिए मैं बार्स डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें बार्स को डाल दिया है जो हमारी शॉर्टर स्पान के पैरेलल है। अब हमें जो कॉलम में मेन बार्स है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मेन बार्स है उसको डालते हैं। मेन बार्स को डालने के लिए वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ से 40 mm कवर लेना है दोनों साइड से और बार को नीचे तक लाकर इधर 12-5 मोड़ देना है। ये वाली बार भी और ये वाली बार भी 12-5 मोड़ देना है। चलिए मैं मेन बार्स को डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें मेन बार्स को डाल दिया है। ये डालने के लिए हमने सबसे पहले 40-40 mm का इधर से कवर छोड़ा है। कवर छोड़ने के बाद इसको नीचे लेकर आए, इसको 12-5 इधर मोड़ दिया। इस जो हमने जाल बनाया है सरिये का इस जाल पर मोड़ दिया और इधर भी ऐसे ही 12-5 मोड़ दिया। 12-5 हम जो हमारा यहाँ 5 है ये मेन बार का डाया है 25 mm। तो जब हम 25 mm की गुना 12 में करते हैं तो हमारा आ जाता है 300 mm। 300 mm को जब हम स्केल में
कन्वर्ट करते हैं, 20 से भाग देते हैं, तो ये हमारी 15 mm की डिस्टेंस आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 mm, और जब हम ऊपर इस बार को, मेन बार को मोड़ते हैं स्लेब में, तो हमारा स्लेब वाला कवर 20 mm का रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ से इधर 15 mm स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा 15 mm बचता है। तो 12 फाई इधर, 12 फाई इधर, तो ये हमने मेन बार डाल दी है। अब इसके बाद इसमें हम लेटरल टाइज को डालने वाले हैं। लेटरल टाइज को डालने के लिए करना क्या है, यहाँ से एंड से थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस 1-2 mm छोड़ने के बाद पहली टाइज को डाल देंगे इस तरीके से एच पेंसिल से। इसके बाद हमें लेटरल टाइज जो हैं इसकी स्पेसिंग दी है 300 mm। जब हम 300 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 15 mm आ जाता है। तो हमें 15 mm पर पॉइंट लगाते जाना है और इसमें वर्टिकल लेटरल टाइज को डाल देना है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें लेटरल टाइज जो हैं ये डाल दी है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये इसका जो सेक्शनल एलिवेशन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें इसकी जो हमें डिटेल्स है वो लिखनी है कि कौन सी, क्या क्या इनको नाम देना है, कौन कौन सी हमने बार यूज की है, लेटरल टाइज है। तो चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ। इनकी डिटेल्स को लिखने से पहले मैं इसमें आपको जो हमारी मेन बार्स है उनको काउंट करवाता हूँ। हमें मेन बार्स 6 नंबर्स में दी थी। ये हमने पहली बार डाली, इसके पीछे एक बार आ गई, 2 बार ये हो गई, इसके ये दूसरी बार देखें 2 बार तो इसके पीछे हो गई, मतलब 1 बार, और इसके लास्ट कॉर्नर में 1 बार, 2 बार ये हो गई। ऐसे ही 2 बार इसमें है, 4 बार हो गई। तो अब हमें 6 बार दी थी। तो जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में जो मैंने स्लाइड शो की थी उसमें हमारी 6 बार ही डली थी। तो इसमें हमें मिडिल में इसके 1 बार डालनी है। जब हम 2 बार डालनी है, 2 बार जब हम इसको देखेंगे तो हमें केवल सिंगल बार दिखाई देगी, 1 बार उसके पीछे ही छुप जाएगी। तो हमें इसमें 6 बार पूरी करनी है। तो चलिए 1 बार मिडिल में डाल देते हैं। ये मैंने इस तरीके से 2 बार डल जाएंगी। अब देखना काउंट करके कि कितनी बार हमारे पास हुई हैं। अब 2 ये बार हैं, 2 ये बार हैं, 6 बार हो गई, नहीं सॉरी 4 बार हो गई, और 2 ये बार हैं, 6 बार हो गई। इस तरीके से हमारी कंप्लीट 6 बार हो गई। मैं आपको इस जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है, सेम इसका जो हमने डायग्राम बनाया है इसकी स्लाइड आपको शो कर रहा हूँ। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉलम की ही स्लाइड है जिसमें आप 3 बार हमने बड़ी साइड में देख रहे हैं और छोटे वाली साइड में हमें केवल 2 बार दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके से दूसरी बड़ी साइड जो हमारी है लॉन्गर साइड, उसमें हमें 3 बार दिखाई दे रही हैं। नीचे जब हम इसके रेनफोर्समेंट में देख रहे हैं तो हमारी चारों कॉर्नर वाली बार को मोड़ा गया है और जो बीच में बार हैं उनको भी हमने मोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम लिख देता हूँ अब मैं। ये मैंने नाम को शो कर दिया है। ये है हमारी जो रिंग है, ये है हमारी लेटरल टाइज 8 mm फाई @ 300 mm सेंटर टू सेंटर इनकी स्पेसिंग है। ये जो डिस्टेंस है 300 mm की है सेंटर टू सेंटर। इसके बाद ये 1, 2 और 3 इनके पीछे, ये 6 नंबर्स में हमारी 25 mm डाया की लॉन्गिट्यूडिनल मेन बार है। इसके बाद ये जो हमारा क्लियर कवर है ये हमारा 40 mm है। और इसी प्रकार से नीचे जो हमारा ये बॉटम कवर है ये हमारा 40 mm है और इधर एंड कवर भी हमारा 40 mm है। तो इसी प्रकार इसका जो ये साइज़ है ये है 550 mm जो हमारा कॉलम का साइज़ है। और ये है हमारी थिक ऑफ स्लेब, मतलब जो स्लेब की मोटाई है 130 mm। तो इस प्रकार से ये हमारा सेक्शनल
एलिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका नाम लिख देते हैं नीचे कि ये है सेक्शनल एलिवेशन। तो अब बनाते हैं इसका सेक्शनल प्लान व्यू। तो प्लान व्यू बनाने के लिए हमें इसका प्रोजेक्शन को नीचे ले जाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और इसके जो फुटिंग है, फुटिंग साइज हमें दिया है 3 मीटर बाई 2.5 मीटर। उस साइज की हमें फुटिंग को तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको प्रोजेक्शन लेकर और इसकी फुटिंग के साइज को बनाकर दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से पहले हमें प्रोजेक्शन को लेना है और इन प्रोजेक्शन में कहीं पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये लाइन हमारी लॉन्गर साइड वाली लाइन है जो 3000 mm की डिस्टेंस पर है। अब हमें इसमें शॉर्टर वाली जो साइड है उसको बनाना है। शॉर्टर साइड हमारी 2.5 mm की मीटर की दी है। तो जो हमारी 2500 mm कन्वर्ट करके आती है, उसको जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो 2500 जो हमारी 2500 है, 2500 mm, इसको हम डिवाइड करते हैं 20 से, ये आ जाता है हमारा 125 mm। तो यहाँ से 125 mm नीचे को आते हैं, 125 mm यानी 12.5 सेंटीमीटर, मतलब हाँ सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। और खींच देते हैं एक लाइन जो हमारी है शॉर्टर साइड वाली। इस प्रकार से हमें ये रेक्टेंगल को पूरा करना है। इस तरीके से हमें ये फाउंडेशन बना लेनी है। ये फुटिंग का जो साइज है उसको बनाने के बाद हमें 40-40 mm का चारों साइड से कवर छोड़ते हुए इसमें लॉन्गर साइड वाली बार और शॉर्टर साइड वाली बार डाल देनी है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें बार को डाल दिया है। ये वाली जो बार है ये हमारी लॉन्गर साइड वाली बार है, ये हमारी जो बार है ये हमारी शॉर्टर साइड वाली बार है। तो अब हमें इसमें सबसे पहले मैं लॉन्गर साइड वाली बार्स को पूरा कंप्लीट डाल देता हूँ। और इसकी जो स्पेसिंग है ये हमारी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो 200 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 mm आ जाएगा। यहाँ से 10-10 mm पर हमें पॉइंट लगाते हुए इन बार्स को डाल देना है। ऐसे यहाँ से ऐसे डाल दिया 10 mm की स्पेसिंग पर, फिर 10 mm 10 mm 10 mm, इस तरीके से डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से पूरी लॉन्गर साइड वाली जो बार है ये मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें शॉर्टर साइड वाली बार है उसको डालूँगा। इसकी भी स्पेसिंग हमें 200 mm सेंटर टू सेंटर दी है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें दोनों साइड वाली बार्स जो हैं डाल दी हैं। हमें अब इसमें करना क्या है कि जो हमारा ये कॉलम है इसका साइज़ हमें दिखेगा कहीं ना कहीं। अब हम इसका सेंटर लेते हैं पूरे के पूरे रेक्टेंगल का, और उस सेंटर से हमें एक जो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, उस कॉलम के क्रॉस सेक्शन को बनाना है। तो इसका जो सेंटर है, चलिए मैं सेंटर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है शॉर्टर साइड वाली, इसका हाफ लेते हैं। जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की है ये वाली, इस सेंटर लाइन का मिड पॉइंट लेते हैं। ये टोटल है हमारी 12.5 सेंटीमीटर। इसका जो हाफ होगा ये होगा हमारा 6 पॉइंट लगभग अगर हम 6.5 ले तो हमारा ये 13 mm हो जाएगा टोटल। तो इसका हाफ लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 6.25 mm के करीब। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं। ये इसका हो गया सेंटर पूरे के पूरे रेक्टेंगल का। तो अब इस रेक्टेंगल के सेंटर को लेने के बाद हमें करना क्या है, इसकी जो साइज़ है, ये जो इसका कॉलम का साइज़ है 550 mm। तो इस 550 mm का जो हम मिड लेंगे, 550 mm का मिडिल पॉइंट हो जाएगा हमारा। स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास बचती है
275 mm। अब इस नहीं सॉरी 27.5 mm बचती है हमारी स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। इसके जो हमारा 27.5 है, इसमें हमें यहाँ पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से 27.5 की डिस्टेंस आधी इधर लेनी है और आधी इधर लेनी है। ये एक पॉइंट हमारा यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है ये 550 mm, मतलब 27.5 mm। इसके बाद हमें शॉर्टर साइड वाली डिस्टेंस को लेना है, ये हमारा है 350 mm। 350 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 17.5 mm। तो 17.5 mm को इस सेंटर पॉइंट से आधा इधर चलना है और आधा इधर चलना है और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है। ये इस प्रकार से एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब हम इस रेक्टेंगल के अंदर 40-40 mm का कवर लेते हुए इस एक रिंग को ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें रिंग दिखेगा इसमें। अब इसके बाद हम इसमें बार जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल बार हैं इनको शो कर देते हैं। सबसे पहले हमें चारों कोनों पर ये बार्स दिखाई देंगी, इस प्रकार से चारों कोनों पर डाल देंगे। अब हमें जो ये मिड वाली बार है, मध्य वाली, ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगी कि एक बार हम यहाँ पर डालेंगे और एक बार हम यहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारी 6 बार पूरी हो जाती हैं। अब हमें इन बार्स को, जो हमारा कॉलम का बेस है, यहाँ से इस जो हमने सरिये का जो जाल बिछाया है इस पर मोड़ देंगे। ये जो हमने आपको स्लाइड शो की है, इस स्लाइड की भांति ही इसको मोड़ना है। तो चलिए मैं मोड़ देता हूँ 12 फाई की डिस्टेंस पर। इस प्रकार से चारों कोनों पर बार को मोड़ देंगे। ये जो हमने मोड़ी है ये हमारी 12 फाई की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक किसी एक बार की डिस्टेंस को दिखा देंगे। ये हमारी 12 फाई की डिस्टेंस है। ये जो हमारी बीच वाली बार है इसको हम मोड़ भी सकते हैं और नहीं भी मोड़ सकते हैं, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये था हमारा इसका प्लान, सेक्शनल प्लान। चलिए मैं इसकी डिटेल्स को दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसकी डिटेल्स को दिखा दिया है। ये हमारा 40 mm का कवर इस साइड है, 40 mm का कवर इस साइड है, और जो हमारा ये कवर है ये भी 40 mm है। इसके बाद ये वाला जो कवर है ये भी 40 mm है। जो हमने शॉर्टर साइड में जो हमने बार्स को डाला है, ये जो वर्टिकल बार्स हमें दिखाई दे रही है, ये है हमारी रेनफोर्समेंट पैरेलल टू शॉर्टर साइड। इसमें हमने 16 mm फाई की बार्स यूज की है एंड इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये हमारी 200 mm है। इसी तरीके से जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल वाली बार दिखाई दे रही है ये है हमारी रेनफोर्समेंट पैरेलल टू लॉन्गर साइड 12 mm फाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये हमारा इसका साइज है 3000 mm का, और ये हमारा शॉर्टर वाला साइज है 2500 mm का। इसी तरीके से ये हमारा सेक्शनल प्लान जो है कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये था इसका सेक्शनल प्लान व्यू, एंड ये मैंने अभी कराया है आपको ये था इसका सेक्शनल एलिवेशन, और ये था इसका सेक्शनल प्लान व्यू। उम्मीद करता हूँ आपके ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया है क्वेश्चन, तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस लेक्चर की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो ड्राइंग स्टडी के नाम से ही है, ड्राइंग स्टडी फॉर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट। इस नाम से हमने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। तो वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF सेंड कर दी जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स में इसको बना लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।